I'm Gitanshi Aditya, and today we are going to start chapter number 1, Johnny Appleseed. आज की इस क्लास में हम सेमेस्टर 2 की बुक का हमारी चैप्टर नंबर 1 जॉनी एप्पलसीड शुरू करने वाले हैं. ठीक है, तो आप सभी पहले जल्दी से अपनी अपनी बुक्स निकाल लें और उसके बाद फिर हम चैप्टर शुरू करते हैं. तो देखो, सबसे पहले है इस चैप्टर में पेज नंबर 10 पे टेक ऑफ. तो टेक ऑफ में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नेम वन फ्रूट दैट यू लाइक द मोस्ट. यहाँ पे देखो, आपको लिखना है एक फ्रूट का नाम जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद है. ठीक है, आपको यहाँ पे किसी एक फ्रूट का नाम लिखना है जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद है. सो टेक ऑफ फर्स्ट. तो वो कुछ भी हो सकता है. एप्पल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है, ठीक है, बनाना हो सकता है, पोमेग्रेनेट हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. सो आपको जो पसंद है आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं. इन इंडिया वेयर डू यू गेट दैट फ्रूट इन अबंडेंस? यू कैन सीक द हेल्प ऑफ योर टीचर और द इंटरनेट. देखो, सो यहाँ पे टीचर हेल्प नहीं करेगी, इंटरनेट से देखना है. आपको जो भी फ्रूट पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एप्पल पसंद है तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये लिखना है कि इंडिया में एप्पल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है. ठीक है, ऑरेंज पसंद है तो ऑरेंज कहाँ पाया जाता है, ग्रेप्स पसंद है तो इंडिया में ग्रेप्स कहाँ पाया जाता है. सो इन फ्रूट्स में सबसे ज्यादा इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है, आपको उसे ढूंढना है. इंटरनेट से ढूंढो और यहाँ पे लिख लेना. फिर थर्ड, in how many languages can you say the name of that favorite fruit of yours? Write them down. थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आपका फेवरेट फूड जो भी है, मुझे तो नहीं पता, सो जो है उसको आप कितने लैंग्वेजेस में उसका नाम जानते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एप्पल पसंद है तो आप इंग्लिश में उसे एप्पल के नाम से जानते हो और हिंदी में उसे क्या के नाम से जानते हो, सेब के नाम से, है ना. सो दो देखो अलग अलग लैंग्वेजेस हो गई. अब हम जो है हिंदी में भी नाम जानते हैं और इंग्लिश में भी नाम जानते हैं. तो आप वैसे ही लिखोगे कि दो लैंग्वेजेस में आप जानते हो. ठीक है, कोई भी दो लैंग्वेजेस में, तो ऐसे लिखना. सेकंड में तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, थर्ड में. टू लैंग्वेजेस लिखना पहले कि दो लैंग्वेजेस में जानते हैं और क्या क्या बोलते हैं उन लैंग्वेजेस में. तो अगर एप्पल है तो एप्पल और सेब, ऐसे लिख देना. वैसे ही अगर ग्रेप्स पसंद है तो ग्रेप्स और अंगूर, ऐसे लिख देना. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे. कंप्लीट द फॉलोइंग फेमस कोटेशंस, दे में इवन कंटेन वन ऑफ योर फेवरेट फ्रूट. यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है. देखो, ये कोई बोला है. कोटेशन ना जो कोई बोलता है ना उसे लिखा जाता है. जैसे किसी महान व्यक्ति ने कुछ बोल दिया या किसी भी इंसान ने कुछ बोला, वो कोटेशन है. जैसे एंड ब्लैंक अ डे ब्लैंक ब्लैंक अवे. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में 3 ब्लैंक है, तो ये होगा, हम कैसे लिखेंगे, मैं इसे रब कर देती हूँ, वापस से लिख लेना. फोर्थ के ए में पहले ब्लैंक में आएगा एन एप्पल अ डे, सेकेंड ब्लैंक में कीप्स, फिर नीचे वाले ब्लैंक में डॉक्टर अवे. आपने सुना होगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. मतलब अगर आप एक एप्पल हर दिन खाओ तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कभी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. फिर नेक्स्ट, यू आर द ब्लैंक ऑफ ब्लैंक ब्लैंक आई. तो बी में होगा यू आर द एप्पल पहले ब्लैंक में और नीचे वाले ब्लैंक में माई. ये कंप्लीट करने पे क्या होगा, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई. मतलब हम जो बोलते हैं ना, तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, जिसके लिए यूज करते हैं, वैसे यू आर द एप्पल ऑफ माई आई का मतलब तुम आंखों के तारे हो, बहुत प्यारे हो. कोई किसी को ऐसा बोलना कि आप बहुत ज्यादा प्यारे हो तो हम यू आर द एप्पल ऑफ माई आई बोलते हैं. इंग्लिश में इसे ऐसा ही कहा जाता है. सो आप ये ब्लैंक्स में भर लें. ठीक है, फिर फिफ्थ देखो टेक ऑफ के.
There was a famous scientist who discovered the law of gravity when a fruit fell on him. एक फेमस साइंटिस्ट है, एक बहुत ही ना फेमस सा साइंटिस्ट है जो क्या डिस्कवर किया था? लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया था। जिसका मतलब क्या है? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। मतलब ना, जो अर्थ है उसमें जो है ना वो चुंबकीय शक्ति है, जिसके कारण सब लोग जो है यहाँ से चिपक के रहते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे कूदो तो आप वापस कहाँ आओगे? जमीन पे ही आओगे ना। अगर मैं इसे ऐसे, मान लो मैंने ऐसे हाथ रखा है, मैं इसे ऐसे छोड़ दूं तो ये मेरे हाथ में गिरा ना, नीचे गिरा। अब मैं इसे अगर ऐसे ऊपर भी फेंकती हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे ऊपर फेंका, तब ये वापस नीचे ही आया। तो ये क्यों आता है नीचे? क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसमें एक मैग्नेटिक पावर है, ग्रेविटी है, जो जिसके कारण सारी चीजें नीचे आती हैं। ठीक है, हम लोग भी जमीन पे इसीलिए चल पाते हैं और खड़े रहते हैं। तो ये जो है ना, एक फेमस साइंटिस्ट ने खोजा था। लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता एक साइंटिस्ट ने लगाया था। आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उस साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो पहला है, और कैसे पता चला था उन्हें पता है? उनके ऊपर वो ना एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से उनके ऊपर एक फ्रूट गिरा। तो उन्होंने तब सोचा कि क्यों ऐसा होता है कि हर चीज जो है नीचे ही गिरती है, क्यों ये सेब ऊपर नहीं चला जाता। तब उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजी। और आप इसे और ज्यादा अच्छे से आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजी, उनका नाम था आइजैक न्यूटन। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। और इसका एक आंसर, और जो फ्रूट उनके ऊपर गिरा था वो था एप्पल। तो वो फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी खोजी थी वो थे सर आइजैक न्यूटन, और जो फ्रूट उनके ऊपर गिरा था वो था एप्पल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम है जॉनी एप्पल सीड। तो देखो, चलो पढ़े। One of the fondest legends is that of Johnny Appleseed, an American folktale hero and pioneer apple farmer in the 1800s. ठीक है, अमेरिका की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो एकदम फेमस स्टोरी है। ठीक है, ये जो स्टोरी है ना वो अमेरिका की स्टोरी है। ठीक है, अमेरिका के एक इंसान की स्टोरी है, और ये जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली फेमस स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? जॉनी एप्पल सीड के बारे में। वो कौन थे? तो वो ना अमेरिका में जो ऐसे ही मतलब आसपास जो कहानियां चलती है ना, वहां के हीरो थे। फोक टेल का मतलब होता है ओल्ड स्टोरी पास्ट इन स्पोकन फॉर्म। जो एक को मतलब एक दूसरे को जब हम बताते जाते हैं ना, देखो एक टाइम पे ऐसा हुआ था, फिर कोई और उसको स्टोरी को आगे सुनाया, आगे सुनाया, आगे सुनाया, और ये फेमस हो गई ये स्टोरी। तो ये है फोक टेल। तो अमेरिका की एक बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली जो स्टोरी, फेमस स्टोरी थी, वो थी जॉनी एप्पलसीड की, जो कि एक बहुत ही फेमस हीरो था। मतलब उसके बारे में लोग जो है बोल के एक दूसरे से, एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाते थे। और क्योंकि वो एक हीरो था, तो क्या था देखो, वो जो था ना, वो पहला जो है, ठीक है, पहला एप्पल फार्मर था 1800 का। अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। ये 1800 की बात हो रही है और बहुत साल पहले की। तो वो उस टाइम का पहला एप्पल फार्मर था। ठीक है, जॉनी एप्पल सीड अमेरिका में 1800s का पहला एप्पल फार्मर था। हिज रियल नेम वॉज जॉनथन चैपमैन। उसका रियल नेम, असली नाम उसका था जॉनथन चैपमैन। Chapman earned his nickname Johnny Appleseed because he sowed thousands of apple seeds as he walked the length and breadth of the United States of America. जॉनथन चैपमैन उसका रियल नेम था। उसे लोग जॉनी एप्पल सीड क्यों कहने लगे, मतलब उसका निकनेम ऐसे क्यों बन गया? क्योंकि वो ना पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, मतलब जहां जहां तक लंबाई और चौड़ाई जिसे हम कहते हैं, मतलब जहां तक चला, जितने भी चौड़ाई में चला, जितने भी लंबाई तक गया, वो हर जगह पे एप्पल के सीड्स लगाता गया। ठीक है, वो क्या करता था, जहां भी जाता था ना, वो हर थोड़ी थोड़ी जगह में एप्पल के सीड्स बो देता था। ठीक है, तो उससे एप्पल के ट्री बन जाते थे।
His dream was to produce apples in such an amount that no one would ever go hungry again. उसका ड्रीम क्या था पता है? उसका सपना ये था कि मैं पूरे देश में इतने एप्पल लगा दूं, इतने एप्पल लगा दूं कि कभी भी कोई भी भूखा ना रहे। आया समझ में? वो चाहता था कि सब लोगों का पेट हमेशा भरा रहे, कोई भी भूखा ना रहे। इसीलिए मैं वो पूरे स्टेट में, पूरे अमेरिका में एप्पल्स लगाना चाहता था। इसीलिए वो एप्पल के बीज लगाते जाता था। वो चलते जाता था और जहां जहां हर थोड़ी थोड़ी जगह पे एप्पल के सीड्स लगाते जाता था। अब Jonathan Chapman was born on 26th September 1774 in Leominster, Massachusetts, USA. जॉनथन चैपमैन का जन्म जो है वो 26 सितंबर 1774 को हुआ था लियोमिंस्टर में। ये एक जगह है कहाँ पे? मैसाचुसेट्स में, यूएसए, अमेरिका के। मैसाचुसेट्स एक स्टेट है, जैसे इंडिया में छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, वैसे ही यूएसए में मैसाचुसेट्स एक स्टेट है। वहां की एक सिटी है लियोमिंस्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायपुर एक सिटी है ना, स्टेट हमारा छत्तीसगढ़, कंट्री हमारी इंडिया, और लेकिन सिटी जो है वो रायपुर, बिलासपुर, बाराद्वार, ये सारे जो है ना, ये जगह है छोटे छोटे। वैसे ही यूएसए एक कंट्री, वहां पे मैसाचुसेट्स एक स्टेट था, और वहां पे लियोमिंस्टर एक जगह थी जहां उनका जन्म हुआ था। किसका? जॉनथन चैपमैन का, 26 सितंबर 1774 को। When he was a young child, his father went to fight in a war. जब वो एक छोटे से बच्चे थे ना, बहुत छोटे से थे, तब उनके जो पिताजी थे वो जंग लड़ने के लिए चले गए थे। उस टाइम पे बहुत जगह वॉर चल रही थी, ठीक है, युद्ध चल रहे थे। तो उनके पिता एक सैनिक थे और वो वहां लड़ने के लिए युद्ध में गए थे। His mother and his little brother died when he was just a toddler. उसकी जो मम्मी थी, ठीक है, जॉनथन चैपमैन की जो मम्मी थी और उसका जो छोटा भाई था, वो बहुत जल्दी खत्म हो चुके थे। मतलब जब वो जस्ट चलना शुरू किए थे ना जॉनथन चैपमैन, छोटे बच्चे आप जानते हो ना, 1 डेढ़ साल 2 साल में चलना शुरू करते हैं, वो जस्ट चलना ही शुरू किए थे तब उनकी माँ और उनका जो छोटा भाई था, उनसे भी छोटा, वो खत्म हो गए। फिर his father later remarried and Chapman became the oldest of over 10 children. उनके पिताजी ने फिर दोबारा शादी कर ली। उनकी मम्मी मर गई तो उनके जो पिताजी थे जॉनथन चैपमैन के, उन्होंने दोबारा से शादी कर ली, और उसके बाद फिर वो जो है ना, वो सबसे बड़े भाई बहन थे, 10 भाई बहन में। वो लोग टोटल 10 से भी ज्यादा भाई बहन थे, और इतने सारे भाई बहन का वो अकेला सबसे बड़ा भाई था। ठीक है? Even at a young age, Chapman and his family used to make sauce, ciders, butter and vinegar from the apples they picked. जब चैपमैन बहुत छोटे ही थे ना, यंग ही थे, तब भी वो और उनकी फैमिली जो है ना, वो क्या बनाती थी? तो सॉस बनाती थी, साइडर बनाती थी। साइडर जो है ना, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, मतलब वो एक टाइप का शराब होता है जो कि एप्पल से बनाया जाता है। बटर बनाते थे और विनेगर बनाते थे, एप्पल्स जो कि वो लोग कहीं कहीं से लेकर आते थे। वो लोग जब छोटा था जॉनथन चैपमैन, तब वो और उनकी फैमिली जो है वो जगह जगह से एप्पल कलेक्ट करते थे और उससे सॉस बनाते थे, साइडर बनाते थे, अल्कोहलिक ड्रिंक, और वैसे ही बटर बनाते थे, विनेगर बनाते थे। ठीक है, फिर देखो, Chapman loved the great outdoors, and as soon as he was old enough, he left home to travel west. चैपमैन को ना बाहर की जगह, ठीक है, बाहर की जो दुनिया थी, बाहर की जो बिल्डिंग्स थी, वो बहुत ज्यादा पसंद थी। जॉनथन चैपमैन को बाहर की दुनिया, बाहर की बिल्डिंग्स बहुत पसंद थी। एंड एज सुन एज ही वॉज ओल्ड इनफ, और जैसे ही वो थोड़े बड़े हो गए ना, ही लेफ्ट होम टू ट्रेवल वेस्ट, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और वो वेस्ट की तरफ चले गए। ठीक है, वो घर छोड़ दिए और वो जहां भी रहते थे वहां से वेस्ट दिशा की ओर चल पड़े। ही मूव टू पेंसिल्वेनिया, वहां से, पहले वो मैसाचुसेट्स में रहते थे, वहां से वो पेंसिल्वेनिया चले गए। पेंसिल्वेनिया भी एक स्टेट है अमेरिका में। फ्रॉम देयर he traveled into the Ohio Valley country and later to Indiana. पहले वो पेंसिल्वेनिया गए, ये भी एक स्टेट है, वहां से वो गए ओहायो वैली, ये भी एक जगह है, और वहां से फिर भी वो इंडियाना चले गए। इंडियाना भी अमेरिका में ही है, इंडिया नहीं है, इंडियाना है। ठीक है, तो मैसाचुसेट्स में रहते थे, वहां से वो घर छोड़ के वेस्ट की तरफ गए। वेस्ट में पड़ा उन्हें पेंसिल्वेनिया, वहां वो कुछ टाइम रहे। उसके बाद फिर वो ओहायो वैली कंट्री चले गए, वहां से वो इंडियाना आ गए। फिर he is described as a man of medium height, blue eyes, light brown hair, slender
एंड अलर्ट। लोग, जितने भी लोग उनसे मिले हैं या उन्हें देखे हैं जॉनथन चैपमैन को, वो उसे कैसा बताते हैं? तो वो बताते हैं कि वो एक ऐसा आदमी था जिसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, मीडियम हाइट था, ठीक ठीक हाइट थी उसकी, ठीक है। और उसकी आंखें जो थी, आईज जो थी, वो ब्लू कलर की थी। उनके जो बाल का कलर था वो लाइट ब्राउन था, ठीक है। और वैसे ही वो बड़े थिन थे, मतलब जो पतले होते हैं ना, वैसे ही थिन थे और हमेशा चौकन्ने रहते थे। ऐसा आदमी उन्हें लोग बताते हैं। जो भी उनसे मिला है या जो भी उन्हें देखा है, वो उसे ऐसा ही आदमी बताते हैं। Folklore also described him as funny looking because of the way he dressed. जो कहानियां है ना, उसमें तो ये भी कहा गया है कि वो बहुत ही फनी दिखते थे, मतलब उन्हें देख के ना कोई भी हंस देगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे वो कपड़े पहनते थे, जैसे वो कपड़े पहनते थे उसे देखकर कोई भी हंस देगा, ऐसा कहा जाता है। इसलिए वो फनी लुकिंग थे। He was known to give his better clothing to people who felt needed it more than him. वो ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहनते थे पता है? क्योंकि ना वो अपने अच्छे कपड़े दूसरे लोगों को दे देते थे। और क्यों देते थे? तो उन्हें लगता था अगर कोई उन्हें ऐसा इंसान मिला जिसे देख के उन्हें लगा कि मुझसे ज्यादा इन कपड़ों की उसे जरूरत है, तो वो अपने अच्छे कपड़े उस इंसान को दे देते थे। मान लो कोई बहुत पुअर है, ठीक है, और सोने के लिए, मतलब क्या बोलना चाहिए, ओढ़ने के लिए कोई चीज नहीं है, पहनने के लिए कोई चीज नहीं है, बहुत फटे हुए कपड़े हैं, तो वो अपने अच्छे कपड़े ऐसे लोगों को दे देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुझसे ज्यादा उन्हें इसकी जरूरत है। फिर this could be why legend says he only wore coffee sacks with holes cut out for his arms and head. इसीलिए ना जो पुरानी कहानियां हैं, जो स्टोरीज है, उसमें ऐसा कहा गया है कि वो ना कॉफी सैक्स पहनते थे। कॉफी के जो बोरे, कॉफी आप लोग जानते हो ना, कॉफी के जो बीन्स होते हैं ना, वो बोरे में भरे भरे आते थे। सैक्स जो होते हैं ना, वो बोरे होते हैं। तो वो कॉफी के जो बोरे थे वो पहनते थे, और उसे कैसा करते थे पता है? जैसे देखो, ये कॉफी का बोरा है, ठीक है, ये कॉफी का एक बोरा है। अब यहाँ पे, यहाँ से इसमें सिलाई है और यहाँ से भी इसमें सिलाई है, ठीक है, और ये पूरा है। अब जब इसमें से कॉफी निकाल दी जाएगी तो एक साइड को खोलना पड़ेगा, तो ये तो देखो खुल गया, हाँ। लेकिन इधर साइड बंद है ना, तो वो क्या करते थे, यहाँ से एक कट लगा देते थे, ताकि वो यहाँ से अपना सिर जो है अंदर डाल सके, और यहाँ पे दो कट लगा देते थे, ठीक है, ताकि वो यहाँ से अपना हाथ डाल सके। तो यहाँ से देखो, अभी एक अगर मैं इसे सीधा बना दूं तो कैसे हो जाएगा? वो ऐसा ऐसे काट देते थे, ठीक है, यहाँ से ऐसे काट देते थे, और फिर ये उनका कपड़ा हो जाता था। तो इनका गला कपड़े का, और उसके बाद फिर यहाँ से वो हाथ उनके रहते थे, और फिर वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते थे, वो बोरी से। आप देख भी सकते हो, दिख रहा है, देखो इस टाइप से वो बोरी को काट देते थे, ठीक है, कॉफी की बोरी को, और यहाँ से दो ऐसे यहाँ पे कट लगाते थे ताकि वो अपने हाथ डाल सके, और यहाँ पे से एक कट लगाते थे, ठीक है, ताकि वो अपना सिर उसमें डाल सके, और यहाँ से तो वो खुला ही रहता था। तो वो ऐसे इसे पहन लेते थे। यहाँ पे आप देखो पिक्चर अगर दिख रहे हो, तो उसमें भी इसी टाइप का कुछ दिया हुआ है। फिर देखो, He is best known for walking across the country planting trees. उन्हें कैसे जाना जाता है या कैसे याद किया जाता है? तो वो पूरी कंट्री में चलते रहते थे, इधर से उधर, और जहां भी उन्हें सूटेबल जगह मिलती थी वहां पे वो एप्पल के सीड्स डाल देते थे और प्लांट कर देते थे, जिससे कि वो बाद में एक एप्पल ट्री में कन्वर्ट हो जाता था। फिर he traveled alone and lived in the great outdoors. Some say he was even friends with animals. वो ना हमेशा ही अकेले ट्रैवल करते थे, उनके साथ कभी कोई नहीं जाता था। वो जहां भी जाते थे हमेशा अकेले जाते थे, और उन्हें बाहर के वातावरण में रहना बहुत पसंद था। तो हमेशा बाहर ही रहते थे, कभी जंगल के आसपास रहे, कभी किसी बिल्डिंग के बाहर सो गए। ऐसे ही वो अपना इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उनके जो दोस्त थे ना, वो एनिमल्स थे, जानवरों को उन्होंने अपना दोस्त बना लिया था। फिर he rarely wore shoes even during the winter. वो जो है ना, बहुत ही मुश्किल से कभी आप उन्हें शूज पहने देखोगे, यहाँ तक कि बहुत जो ठंड होती है ना, उसमें भी वो शूज नहीं पहनते थे। मतलब वो ऐसे एकदम खाली पैर ही घूमते रहते थे। और पता है,
जैसे यहाँ तो आप लोग सोच रहे होगे कि ठंडी है, हाँ ठीक है, क्या होता है, लेकिन वहां तो बर्फ भी पड़ती है। जब ठंडी का टाइम आता है तो अमेरिका में तो बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ जो है जम जाती है। उसमें भी वो खाली पैर ही घूमते थे। फिर it is said he could walk over the ice and snow barefooted, and that the skin was so thick on his feet that even a rattlesnake could not bite through it. ऐसा कहा जाता है कि वो जो है ना, आइस बर्फ और स्नो पे जो था, वो दोनों पे ना बेयर फुट मतलब बिना कुछ पहने हुए नंगे पाँव अपने उसमें घूमते थे। ठीक है। फिर and that the skin was so thick on his feet that even a rattlesnake could not bite through it. और ऐसे भी कहते हैं कि उनका जो पैर था ना, उसकी जो चमड़ी थी वो इतनी थिक थी, इतनी मोटी थी कि कोई अगर सांप जो होता है, रैटल स्नेक एक सांप है, अगर कोई सांप उन्हें काटने की कोशिश करे ना, तो भी वो नहीं काट पाएगा, ऐसे लोग सोचते थे। He rarely sought shelter in a house, since he preferred to sleep on bare ground in the open forest with his feet to a small fire. वो कभी बहुत कभी होता था, बहुत ही रेयर, बहुत ही ना, बहुत कभी कभी जो चीज होती है ना वो रेयर होती है। वो बहुत कभी किसी से शेल्टर मांगते थे, मतलब रहने के लिए कोई जगह मांगते थे। नहीं तो मोस्टली वो कहाँ रहते थे, तो वो ना किसी भी जंगल में एक जगह ढूंढ लेते थे, जहाँ पे वो ना आग जला लेते थे और जमीन पे सो जाते थे और अपने पैर को मतलब उसकी आग की तरफ ताकि ठंड ना लगे। ठीक है, तो वो मतलब यहाँ पे अपने आग यहाँ पे आग यहाँ पे ऐसे जला ली। ठीक है, ये जल रही आग और वो यहाँ पे ऐसे सो जाते थे और उनका पैर यहाँ इसकी तरफ रहता था ताकि थोड़ी सी हीट यहाँ पे आती रहे। ठीक। चलो फिर देखो, he always carried a leather bag filled with apple seeds. वो ना हमेशा ही एक लेदर का, चमड़े का एक बैग रखते थे, जिसमें ना एप्पल के सीड्स होते थे, एप्पल के बीज होते थे, दैट ही कलेक्टेड फॉर फ्री फ्रॉम साइडर मिल्स, जो कि ना वो फ्री में लेके आते थे, कहाँ से, साइडर मिल्स से। साइडर मिल्स ऐसी मिल्स होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना अल्कोहल बनाया जाता है एप्पल से। ठीक है, साइडर मैंने बताया था। तो वहां पे क्योंकि एप्पल का काम रहता है, सीड का नहीं रहता, तो लोग सीड को अलग निकाल के फेंक देते हैं। तो वो वहां से उसे सीड को उठा के ले आते थे और जगह जगह पे उन सीड को दोबारा लगा देते थे ताकि उससे एप्पल जो है वो एप्पल का ट्री बन जाए। When he'd run out of seeds, he'd go to a cider press where they squash apples to make apple cider. हम्म, जब उनके सीड्स खत्म हो जाते थे ना, उनके बीज जो है उनके पास से खत्म हो जाते थे, तो वो दोबारा से उसी मिल, किसी भी मिल में चले जाते थे और वहां से फिर से एप्पल के सीड्स ले आते थे। तो चलो देखो, यहाँ पे पहले ग्लॉसरी देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले पेज पे हम ग्लॉसरी देख लेते हैं। लेजेंड्स, फेमस स्टोरीज, जो बहुत ही फेमस स्टोरीज होती है ना, उन्हें लेजेंड्स कहते हैं। फोक टेल, ओल्ड स्टोरीज पास्ड ऑन इन अ स्पोकन फॉर्म, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह बोल कर, मतलब मैंने आपको बता दिया, आपने किसी और को बता दिया, फिर किसी और ने किसी और को बता दिया, ऐसे बोल बोल के जो स्टोरीज पास होती है ना, उसे ही फोक टेल कहा जाता है। फिर पाइनियर, द फर्स्ट वन टू डू इट, जो पहला होता है ना किसी काम को करने वाला, उसे पाइनियर कहा जाता है। निकनेम, फेमिलियर नेम इंस्टेड ऑफ रियल नेम, मतलब निकनेम मतलब होता है कि कोई दूसरा नाम, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को, आप लोगों का नाम स्कूल में जो भी हो, लेकिन घर में आपको किसी और नाम से जानते हैं या किसी और नाम से बुलाया जाता है ना, वही निकनेम होता है। ठीक है, जिससे लोग ज्यादा इजीली आपको समझ पाए। फिर देखो, हम आ जाते हैं ये वाले पेज के ब्राउन बॉक्स में। ठीक है, पहला है, जॉनी एप्पल सीड्स रियल नेम वॉज जॉनथन चैम्प या जॉनथन चैपमैन। सो राइट आंसर है सेकंड वाला, जॉनथन चैपमैन। सो वहां पे आप लिख ले जॉनथन चैपमैन। बी, legend says Johnny wore only sacks because
he didn't have any clothes, he gave his good clothes to the needy. लेजेंड्स जो पुरानी कहानियां हैं उसमें कहा जाता है कि जॉनी जो है वो सिर्फ बोरे पहनता था। तो क्यों बोरे पहनता था? पहला है कि उसके पास कपड़े नहीं थे, या दूसरा कि वो अपने अच्छे कपड़े उन्हें दे देता था जिन्हें इसकी जरूरत होती थी। तो राइट आंसर है he gave his good clothes to the needy. So आप लिख लो he gave his good clothes to the needy, जिसे जरूरत होती थी। फिर यहाँ पे भी ग्लॉसरी है, देखो। टॉडलर, अ चाइल्ड हु इज जस्ट बिगनिंग टू वॉक। ऐसा बच्चा जो जस्ट अभी चलना ही शुरू किया होता है उसे ही टॉडलर कहा जाता है। साइडर्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स मेड फ्रॉम फर्मेंटेड एप्पल जूस। साइडर जो है वो एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, मतलब शराब जैसी ड्रिंक होती है जो कि एप्पल से बनाई जाती है, एप्पल को सड़ा के, ठीक है, उसे बनाया जाता है। आउटडोर्स, एरिया आउटसाइड बिल्डिंग शेल्टर। आउटडोर्स का मतलब है कि ना बाहर, ऐसी जगह, बिल्डिंग या फिर किसी घर से बाहर की जो जगह होती है वो आउटडोर्स होता है, जैसे खाली मैदान, जंगल, ये सारे आउटडोर्स है। स्लेंडर तो थिन, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, थिन। फिर एंटोनिम्स, तो आउटडोर्स तो बाहर का जगह, तो इंडोर्स अंदर। स्लेंडर मतलब पतला, तो फैट मोटा। अलोन मतलब अकेले, तो टुगेदर मतलब साथ साथ। रेयरली मतलब कभी कभी, तो ऑफन मतलब बहुत बार, ठीक है। रेयरली मतलब कभी कभी, ऑफन मतलब बहुत बार। फिर तो देखो, वो ज्यादा सीड्स लेने चला जाता था अगर उसके पास सीड्स जो है वो खत्म हो जाते थे। फिर legend says he was constantly planting apple seeds in open places in the forests, along the roadways and by the streams. पुरानी कहानियों में ऐसा बताया गया है कि वो कंटिन्यूअसली जो है ना एप्पल सीड्स को प्लांट करते जाता था। कहाँ कहाँ पे? तो ओपन प्लेस, कोई खाली जगह अगर उसे दिखती थी, फॉरेस्ट में, ठीक है, या फिर रोड के किनारे, या फिर कोई स्ट्रीम में, पानी वानी की जगह है, वहां पे भी वो एप्पल सीड्स को प्लांट कर देता था। However, research suggests he created numerous nurseries by carefully selecting planting spots, fencing it in with fallen trees and logs, bushes and vines, sowing the seeds and returning at regular intervals to repair the fence and the ground. ऐसा भी बताया गया है कि लोगों ने इस पे जांच की तो ये भी पता चला कि उन्होंने बहुत सारी नर्सरीज भी बनाई हैं। नर्सरीज क्या होती है? वहां पे ना एप्पल्स के छोटे छोटे प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे प्लांट लगाए जाते हैं ताकि जब आपको कोई स्पॉट मिले, कोई जगह मिले, तो आप वहां पे खोद के इसी प्लांट को लगा दो तो और वो जल्दी से बढ़ने लगे। मतलब पहले नर्सरी में अच्छे से प्लांट को लगाया जाता है, मतलब बना दिया जाता है नर्सरी टाइप का, वहां पे पहले प्लांट को लगाया, सीड को डाला जाता है, तो एक छोटा सा प्लांट बन जाता है। बाद में उस प्लांट को आप ले जाके कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे अगर आप घर में प्लांट्स लगाते हो तो आप देखते होगे कि लोग जो है पौधे खरीदते हैं तो आते हैं ना, तो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, लोग उसे लेकर आते हैं, फिर आप उसे अपने घर में किसी गमले में लगा लेते हो, या फिर किसी जगह पे आप उसे लगा देते हो। तो उन्होंने ऐसे ही बहुत सारी नर्सरी बनाई हुई थी, और फिर ना उसे घेर देते थे। वो क्या से? तो बड़ी बड़ी झाड़ियों से उसे घेर देते थे, और अलग अलग चीजें लगा देते थे, और फिर ना जब कुछ टाइम बाद वो उसे वापस आते थे उसी जगह पे, क्या के लिए? तो जो जिस चीज से घेरे रहते थे उसे ठीक करने के लिए, या फिर ग्राउंड को अच्छे से जोतने के लिए, मतलब खोदने के लिए, इन सब चीजों के लिए वो वापस उस जगह पे आते थे और अपनी नर्सरी की देखभाल करते थे। नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, और जहाँ पे पेड़ों को जो है ना बड़ा, मतलब थोड़ा बड़ा किया जाता है। फिर और फिर वो क्या करते थे? उन जो पेड़ थे उनको बेच देते थे। जैसे कई लोग वो जगह जगह पे तो लगाते ही रहते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि लोगों को चाहिए होते थे, मतलब लोग चाहते थे कि वो उन्हें खरीद ले, तो वो उन्हें बेच भी देते थे। फिर he was soon known as the Appleseed Man, and later he became known only as Johnny Appleseed. तो ऐसे ना धीरे धीरे, क्योंकि वो सारे एप्पल से ही रिलेटेड काम करते थे, तो लोग पहले उन्हें एप्पल सीड मैन कहने लगे, मतलब एप्पल के बीज वाला आदमी, और बाद में उनका नाम ही पड़ गया जॉनी एप्पल सीड। फिर देखो,
Over the years, people looked forward to his visit and the doors of all the cabins were open to receive him. और जैसे जैसे ना साल बीतते गए, लोग ना उन्हें मतलब उनको आने की प्रतीक्षा करते थे। लोग चाहते थे कि वो जो है ना उनके घर पे आए, कभी ना कभी उनके साथ रहने के लिए आए। और जैसे ही वो कभी किसी के घर आते थे ना, तो लोग उनके लिए सारे दरवाजे खोल देते थे और बड़े ना अच्छे से जो बोलते हैं उन्हें अपने घर में वेलकम करते थे। लोगों को मतलब वो ना बहुत ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते थे क्योंकि वो इतना अच्छा काम कर रहे थे। फिर टू द मेन एंड वुमेन ही वॉज द न्यूज कैरियर। जो आदमी है या जो औरतें हैं उनके लिए वो न्यूज कैरियर थे। कैसे? मतलब मान लो वो किसी जगह पे गए, और ना मान लो वो किसी जगह पे गए और उनके घर का कोई आदमी, जैसे वो जैसे मान लो जॉनी एप्पल सीड जो है वो भारतद्वार में आए, ठीक है? भारतद्वार में आए, उस टाइम तो फोन्स रहते नहीं थे, ना ही फोन्स रहते थे, ना ही कुछ और जिससे आप अपना संदेश किसी तक पहुंचा सको। और मान लो वो जॉनी एप्पल सीड यहाँ आए और उन्होंने ये बोला कि अब मैं यहाँ से सख्ती जाने वाला हूँ, तो फोन तो है नहीं। और मान लो आपका कोई रिलेटिव सख्ती में रहता है, ठीक है? तो आप बता दोगे कि मेरे जो भाई हैं या मेरे जो दोस्त हैं उन्हें आप ये बोल देना। तो ना जॉनी एप्पल सीड जब सख्ती जाएंगे तो वो जाके बोल देते थे, ऐसा वो काम करते थे। तो लोग ना उन्हें अपनी अपनी बातें बताते थे कि मेरे मैं आप यहाँ जा रहे हो ना, तो एक काम करना, इसे ये बता देना, या कोई चीज देना होता तो दे देना। ऐसा करके वो न्यूज कैरियर के रूप में, मतलब कोई सूचना पहुंचानी हो तो वो वाला काम करते थे। ठीक है? टू द चिल्ड्रन ही वॉज अ फ्रेंड। बच्चों के लिए वो एक दोस्त थे, बच्चों के साथ ना वो बड़े एकदम दोस्त जैसे रहते थे। He was known for his kindness and generosity to friends, strangers and creatures alike. हम्म उनके उन्हें ना क्या के नाम से जाना था जाता था कि वो ना बहुत ही नर्म दिल थे और वो सबसे बहुत ही अच्छे से पेश आते थे। चाहे फिर वो कोई इंसान हो या बच्चे हो या फिर कोई ऐसा हो जिसे वो नहीं जानते या फिर कोई जानवर भी हो, सबके साथ वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही काइंड थे, बहुत ही ना अच्छा बिहेव करते थे, हमेशा उनके साथ नरमी से पेश आते थे। फिर he was a great storyteller and would often entertain children with tales of his wilderness adventures कहाँ गया एंड स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल। वो एक बहुत ही अच्छे ना स्टोरी टेलर थे, मतलब कहानी बताने वाले थे। और वो ना बच्चों को ना एंटरटेन करते थे, मतलब उन्हें उनका मनोरंजन करते थे। अपने जो है ना अपने जहाँ पे वो रहते थे, जो जगह थी उनका विलेज था, वहां की स्टोरीज बता बता के बच्चों को बहुत मनोरंजन करते थे। बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहते थे, उन्हें भी खुश करते थे। और या फिर वो बाइबल, जैसे ना हॉली बुक जो होती है, ठीक है, जैसे हमारी जो है वो भगवत गीता है, वैसे ही जो मुस्लिम लोगों की होती है वो कुरान होती है, वैसे ही इनकी क्या बोलते हैं क्रिश्चियंस जो होते हैं उनकी बाइबल होती है। तो बाइबल में भी जो स्टोरीज रहती है वो भी उन्हें जॉनथन चैपमैन बच्चों को बताते थे। फिर he made friends with many Indian tribes and was known to have learnt many Indian languages well enough to converse. ऐसा माना जाता है कि उनके जो दोस्त थे ना वो बहुत सारे इंडियन ट्राइब्स भी थे। ट्राइब जो है ना वो मतलब ना क्या बोलना चाहिए, ट्राइबल पीपल जो है ना वो जंगलों में रहते हैं, ऐसे जो लोग रहते हैं ना, आदिवासी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इस टाइप के लोग रहते हैं जो जंगलों में रहते हैं, बहुत टाइम से रहते आ रहे हैं। तो उनके जो दोस्त थे ना वो इंडियन, कई लोग इंडियन ट्राइब वाले भी लोग उनके जो दोस्त थे, और उनसे मिलके उन्होंने बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस सीखी थी। इतना तो सीख ही लिए थे कि वो किसी से बात कर सकते थे हिंदी में चाहे कोई और लैंग्वेज में। हमारे देश में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो जो भी उन इंडियंस ने उन्हें सिखाया होगा वो लैंग्वेजेस उनको आती थी, तो थोड़ी बहुत वो किसी से बात करने में सक्षम थे, बात कर सकते थे। फिर he lived on food provided by nature and he never killed animals. वो ना हमेशा ही ऐसी चीजें खाते थे जो कि उन्हें नेचर से मिलती थी। उन्होंने कभी भी किसी जानवर को मारकर नहीं खाया, मतलब वो वेजिटेरियन थे, वो नॉनवेज नहीं खाते थे। वो जैसे सब्जी वगैरह जो हम खाते हैं, ठीक है, सब्जियां ही खाते थे। एप्पल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें मतलब फ्रूट्स वगैरह जो है वो ही सब खाते थे। वो कभी भी ना नॉनवेज कोई भी चीज नहीं खाते थे। दो ही appeared to be poor, he was not a poor man. उन्हें देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि वो एक गरीब आदमी है, लेकिन रियलिटी में वो बिल्कुल भी गरीब नहीं थे।
He accumulated more cash than he needed by selling his apple trees and tracts of land. उन्होंने ना अपने लिए बहुत ज्यादा मतलब ना इकट्ठा कर लिया था, इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था। क्या से? तो एप्पल के जो प्लांट है उसे बेच बेच के, और जो लैंड थी उनकी, या जो मतलब जमीन थी उनकी, उसे बेच बेच के उन्होंने बहुत सारा पैसा अपने लिए इकट्ठा कर लिया था। तो वो पुअर मैन नहीं थे, वो उनके पास अच्छे खासे पैसे थे। लेकिन वो कॉफी के जो बोरे थे वो पहन के रहते थे, इसीलिए लोग समझते थे कि वो बहुत ज्यादा पुअर है। फिर देखो, as he grew older, it became hard for him to keep up his work, but still he traveled and planted. जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए ना, तो उनके लिए ये काम करना बड़ा कठिन होने लगा, क्योंकि पहले जब वो यंग थे तो वो इधर से उधर बहुत जगह जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, तो उनसे वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते थे, ज्यादा देर तक झुक के मिट्टी नहीं खोद पाते थे, एप्पल सीड्स ज्यादा लगा नहीं पाते थे। तो वो धीरे धीरे कम करते गए, अपना काम करते थे लेकिन पहले से कम करने लगे। फिर भी मतलब एज ज्यादा होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और वो कहीं ना कहीं से जितना वो कर पाते थे वो प्लांट करते थे, प्लांट को जो है वो लगाते थे। फिर वन विंटर व्हेन ही वाज 70 years old, मतलब एक ठंड का समय, मौसम की बात हो रही है, जब वो 70 साल के हो गए थे। जॉनी कॉट सिक ड्यूरिंग अ स्नो स्टॉर्म इन फोर्ट वेन इंडियाना। जॉनी की ना तबीयत जो है वो खराब हो गई, कब? जब वहां पे ना तूफानी जो है ना, मतलब क्या बोलना चाहिए, स्नो वाला, बर्फ वाला जो तूफान उस टाइम आया वहां पे विंटर के टाइम पे, फोर्ट वेन इंडियाना में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। क्यों खराब हुई? तो उसी समय पे वहां पे बर्फीला तूफान आया, और तूफान में मतलब बर्फ थी बहुत ज्यादा, तो ठंड में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर he found shelter in a settler's cabin and died a few days later. तो जब ठंड थी तो उन्होंने किसी के घर में खटखटाए, और उनके एज किसी रूम में किसी जगह उन्होंने दे दी किसी आदमी ने, और वो वहां पे रहे। ठीक है, उनकी तबीयत बहुत खराब थी तो वो बाहर घूम नहीं रहे थे, तो वो किसी आदमी के से शेल्टर मांगे, रहने के लिए जगह मांगी, और फिर वहां वो रहे, और कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गए। Though Johnny Appleseed died, his legacy still lives on through apple orchards across America. हालांकि वो मर चुके हैं, अब जॉनी एप्पलसीड नहीं है, लेकिन उनके बारे में या उनकी जो यादें हैं वो अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप अमेरिका में देखोगे तो एप्पल के बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं, जो कि सिर्फ उन्होंने लगाए हैं। वो जो है पूरे अमेरिका में जगह जगह पे एप्पल की जो सीड्स है वो प्लांट करते गए, जिससे आज पूरे अमेरिका में बहुत सारे एप्पल ट्रीज हैं। तो इसी प्रकार उन्हें हमेशा ही याद किया जा सकता है। तो अब देखो, ये था हमारा चैप्टर। अब यहाँ पे देखो, ये वाले पेज में कुछ एंटोनिम्स है वो पढ़ लेते हैं। तो एंटोनिम्स, रेगुलर, तो इसका होगा रेगुलर मतलब हर दिन वाला, तो इरेगुलर, तो जो रेगुलर ना हो उसे इरेगुलर कहते हैं। वाइल्डरनेस, तो विलेज टाइप के एरिया को वाइल्डरनेस कहते हैं, और सिटी मतलब शहर। फिर देखो यहाँ पे है एक ब्राउन बॉक्स, दिख रहा है? एक ब्राउन बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे। पहला है whenever they saw Johnny, people laughed at him, welcomed him. तो जब भी लोग जॉनी को देखते थे, लोग उन पे हंसते थे या लोग उनका स्वागत करते थे? तो होगा लोग उनका स्वागत करते थे, तो वेलकम्ड हिम। फिर the Indians mentioned in the lesson were people from India, original inhabitants of America. हाँ, ये जो इंडियंस की यहाँ पे बात की जा रही है, वो कहाँ के लोग हैं? वो इंडिया के लोग हैं जो कि इंडिया में रहते थे, या फिर जो अमेरिका में रहते थे? तो यहाँ पे ना अमेरिका में ही रहने वाले इंडियंस की बात हो रही है, क्योंकि जॉनी एप्पलसीड तो अमेरिका में ही घूमते थे। ठीक है, तो वहां पे इंडिया में रहने वाले, सॉरी अमेरिका में ही जो रहने वाले इंडियंस हैं उनकी बात हो रही है। तो original inhabitants from America, sorry of America. फिर कोई और है क्या? ब्राउन बॉक्स तो खत्म हो गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिंक बॉक्स है, उसमें लिखा हुआ है एप्पल्स आर पार्ट ऑफ द रोज फैमिली। एप्पल्स जो है ना वो रोज फैमिली के पार्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एप्पल्स जो हैं वो रोज फैमिली के पार्ट होते हैं।
एप्पल ट्रीज आर लार्ज इफ दे आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स। वो एप्पल ट्रीज बहुत ही बड़े हो जाते हैं जो कि सीड से उगाए जाते हैं। जो प्लांट से उगाए जाते हैं ना, वो उतने बड़े नहीं होते जितना जो सीड से उगते हैं वो बड़े होते हैं। फिर द साइंटिफिक नेम ऑफ एप्पल ट्री इज मैलस प्यूमिला। साइंटिफिक नेम एप्पल ट्री का है मैलस पुमिला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हर चीज का, जो भी ये प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, इन सब का एक साइंटिफिक नेम होता है। वो जैसे साइंस से उसे नाम मिला जाता है। एप्पल तो उसका कॉमन नेम है, लेकिन साइंटिफिक नेम है इसका मैलस पुमिला, एप्पल ट्री का। फिर देखो, ग्लॉसरी है यहाँ पे। नर्सरीज, प्लेसेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन। तो ऐसी जगह जहाँ पे छोटे पौधे या फिर ट्री को उगाया जाता है। इंडियन, नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका के लोगों की ही बात की जा रही है जो कि अमेरिका में ही रहते थे। अक्यूमुलेटेड, गैदर, बिल्डअप। अक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, फिर एंटोनिम है, इधर आ जाओ। एंटोनिम है यहाँ पे दिख रहा है, ये है ओल्डर। तो ओल्डर का होगा यंगर। ओल्डर मतलब बूढ़ा, तो यंगर मतलब जवान। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जॉनी एप्पल सीड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।